क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। अच्छा सरिता जी, क्या आपको कोई एनजीटी और किसी प्रकार की कोई नोटिस आई है? जी आई है। ये नोटिस क्या कहती है, क्या है नोटिस में? ये तो अभी यही बोलते हैं कि आप लोग अवैध जमीन में रह रहे हैं, तो कुछ ये बताइए कि आप लोग क्यों रह रहे हैं। तो क्या बताएं, हम लोग यहाँ से 40-45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ये हम लोग दादा पर दादा का समय का जगह हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। इससे अभी हम लोग को ये बोला गया है कि हटना होगा इस जगह से। अच्छा, तो आप 40-45 साल हो गए, इससे पहले किसी ने कोई सुधि नहीं ली और अब आपको ये कहा जा रहा है कि मकान आप खाली करिए चाहे टूटेगा, तो आप लोगों को तो बहुत दिक्कत होगी। क्या माने आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं आप सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको तोड़ना ही था तो पहले हम लोग को सब कुछ बोल दिया रहता तो हम लोग नहीं करते। अभी हम लोग जिंदगी का जमा पूंजी लगा दिए हैं, अब हम लोग को बोल रहा हटने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग को इतना ही जरूरी है तो हम लोग को पुनर्वास कराइए कहीं पे। हम लोग को ऐसा ही जगह दीजिए जहाँ स्कूल डॉक्टर सबका सुविधा हो, ऐसा जगह में हम लोग को बसाइए। जिस तरह हम लोग का घर है देख लीजिए, उसी तरह से बसाइए हम लोग को। अब बताइए, अब गरीब आदमी हम लोग फिर से घर बनाए बसे कि अपना बाल बच्चा का भविष्य में देखे। आजकल का ही बच्चा ना आगे जाके भविष्य का काम आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? कंचन देवी। जी, तो कंचन जी, आपके नोटिस में जो लिखा है सेम बात लिखी हुई है, और क्या कहना चाहते हैं आप, क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग क्या कहना चाहेंगे, हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि जैसे हम लोग को यहाँ पर जो नोटिस दिया है, तो पहले ही यहाँ नोटिस लगा देना चाहिए कि ये जमीन पर कोई कब्जा ना करे, ये जमीन पर कोई नहीं। हम लोग तो लिए ही हैं और हम लोग यहाँ पर घर बनाए हैं, तो उसी टाइम बोलना चाहिए था। सरकार को उस चीज़ का सुविधा नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर बिजली का सुविधा दिया है, आदमी लोग रहा है, लाइन का सुविधा दिया, पानी का सुविधा दिया, यहाँ रोड बना दिया, शौचालय दे दिया, हर चीज़ का सुविधा दिया, तब ना आदमी यहाँ रहा है। जिसको जहाँ सुविधा नहीं देती सरकार, वो वहाँ रह चाहिएगा। आपका नाम क्या है? रूबी देवी। जी, क्या कहेंगे रूबी जी आप? हम भी वही कहेंगे, जो हम लोग कितना काम धंधा करके छोटा मोटा काम करते हैं, गोलगप्पा बेच के इतना बनाए हैं, बाल बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए हैं और बनाए। अब घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग गाँव का भी घर जमीन बेच के यहाँ बना लिए। ठीक है, क्या आपका नाम क्या है? गिरजा देवी। गिरजा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम लोग की यही कलाम है कि इतना हम लोग मेहनत से ठेला ठेली सब्जी बाजार ने कभी उधर हटा पटा के इधर न लगावो उधर न लगावो, ऐसे न करो उन्हें न ले जाओ, सब लगा के हम लोग कैसू करके अपना बाल बच्चा के पोस पाल के सरकारी स्कूल में पढ़ा के और बाल बच्चा के पोस के रखे हैं। अब बेटा बेटी के शादी करने जो कुछ होया है, तब हम लोग को नोटिस मिल रहा है कि आप घर खाली करिए, ये आप खराब जगह में है। अब हम बाल बच्चा के शादी करें कि हम कहाँ जाए, क्या करें? हमको घर ने भी गांव ने भी कहूँ कोई सुविधा ना है, हमको यही पर ही बना लिए थे। अब हम बेटा बेटी के शादी करें कि हमने क्या करने, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा, हमको पति के भी उम्र होते जा रहा है, इतना साल हो गया है, अब तो आओ हमको घर बनाने की सुविधा ना है, भाड़ा घर में हम कहाँ बाल बच्चा को शादी करने सकेंगे? जी, तो क्या अपील करना चाहते हैं आप? तो हम सोच रहे हैं कि हमको यही घर रहे, हम लोग मेहनत से बनाए हैं। हमको जहाँ घर है ताहे हमको घर रहना चाहिए ना। हमको ज्यादा हमको कुछ मांगना है न, कहूँ घर मांगना है न फ्लैट मांगना। हमको जैसे घर है टूटा फूटा चाहिए, बढ़िया वही हमको घर है, से हमको वही घर रहना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमेश दास और हम राजमिस्त्री के काम करते हैं। 1990 में घर बनाए यहाँ, उस समय बहुत सा पानी से धक्का खाए, सांप कीड़ा से धक्का खाए और चटाई के घर था। लेबर मजदूरी में काम करके 4 लड़की है, मेरे पास लड़का नहीं है। बहुत मेहनत करके हम लोग छत ढाले कि बाहर के पानी जो है बार बार घुसता है, एक छत रहेगा तो हम लोग छत के ऊपर में सामान मन जैसे रख सकते हैं। 1990 से अभी देखिए कितना, उस समय भी सरकार को बोलना चाहिए कि आप लोग मत बनाइए घर। हम लोग इतना दिन इंतजार करके देखे, जब नहीं कुछ चाह रहा है तो हम लोग कर्जा वर्जा लेके जो है छत ढाले। अभी सरकार की तरफ से क्या, कौन सरकार है क्या है नहीं है, उधर बार बार नोटिस आ रहा है कि आप लोग खाली कीजिए, एक जमीन टूटेगा, एक घर टूटेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के खाना पीना भी हराम और हम लोग बहुत मेहनत से कर्जा वर्जा लेके घर बनाए हैं। हम लोग लेबर मजदूरी करते हैं और कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग को अगर नहीं हटाना ही है तो हम लोग को सरकारी ही जगह चाहिए। हमको चाहिए नहीं, हमको हाँ, ठीक है। मिला देंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? बोले 3 को बेटी जमान पड़ा है, तभी भी हम घर द्वार बनाए जे रहेंगे ही यहाँ पर। देखिए, मेरा लड़का भी नहीं है, और घर द्वार टूट जाएगा तो हम कहाँ भटका? हमको अब औकात नहीं है जो घर द्वार बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? ठीक है।
नाम बताइए, क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम है सोनी देवी। यहाँ हम लोग बहुत साल से रह गए, 1995 से, फिर भी घर हम लोग कैसे मुश्किल से बनाया गया है। हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए, यही घर चाहिए हम लोग को रहने के लिए। जो बनाया एक एक ईंट खुद भी खट के बनाया और पैसा नहीं जुटाया तो फिर भी एक एक ईंट ला के जोड़ा के पैसा ईंटा गिराते थे। जैसे जैसे पैसा होते थे वैसे वैसे ईंटा गिरा के घर बनाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि मेरा घर कभी भी हम लोग को बेघर नहीं होना देने के चाहते हैं। हम लोग सभी दुखी। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं होम पाइप इंदिरा नगर जमशेदपुर का एक ऐसा कॉलोनी जहां पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे और हमारे घरों की महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो कि इस घर में रहती हैं और उस घर में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं और एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा देती हैं। दूसरी बात कि ये सभी लोग वो कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत से 2 जून की रोटी कमाते हैं और उसके साथ साथ अपने जीवन को गुजर बसर करने भर आमदनी कर पाते हैं। बड़ी मुश्किल से 2-2 रोटी 2-2 ईंट जोड़कर इन्होंने अपना मकान बनाया और आज उस मकान को तोड़ने का नोटिस आया है। और ये नोटिस ये कहती है कि ये एनजीटी की तरफ से है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि वातावरण या पर्यावरण के ऊपर काम करती है। तो उस नोटिस में खास करके एनजीटी की नोटिस है, जो सरकारी नोटिस है, एक कहती है कि आप लोग अब अपने घरों से बाहर चले जाएं, ये घर तोड़ दिया जाएगा। तो ये सपने टूटने जैसा है इनका घर, चाहे उर्मिला जी हो या फिर सरिता जी हो या राम बाबू जी हो। ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जिनके मकान को तोड़ने के लिए सरकार या सरकारी व्यवस्था लगी हुई है। आप को पता है कि पिछले दिनों डॉक्टर अजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि ये पता होना चाहिए कि ये नोटिस किसने जारी किया है, क्योंकि जब तक मैं राजनीति में रहूंगा मकान में टूटने नहीं दूंगा। उनका ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब पता की गई तो ये नोटिस भेजने के पीछे, नोटिस भिजवाने के पीछे, कंप्लेन करने के पीछे वर्तमान के ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी का नाम आया कि अर्जुन मुंडा जी ने एक पत्र लिखी थी एनजीटी को कि जो भी नदी के बेल्ट में बने हुए, नदी के किनारे बने हुए मकान है उसको तोड़ा जाए। पता नहीं यहाँ पर कोई सीवेज प्लांट लगाना है या कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, एसटीपी लगाना है, तो ये तो जांच की विषय है। लेकिन कोई भी प्रतिनिधि या जन नेता जनता को बसाने का काम करती है, जनता के दुख दर्द को दूर करने का काम करती है, न कि उसके आशियाने को उजारने का काम करती है। तो आज जो ये काम हुआ है, यहाँ रहने वाले लोग, मेरी जितनी बहनें हैं, जो मेरी बेटियां हैं, जो मेरी माताएं हैं, सभी 50-50 वर्षों से हैं। इनका रोजगार भी यही, कितनों की शादियां भी यही हुई है, कितने लोगों के घर में अब बच्चे नहीं हैं, बेटियां ही हैं। और उन लोगों का एक कहना है कि अब हम जाएं तो जाए कहाँ। तो इस बात को लेके बड़ा दर्द है। अगर सरकार चाहती है कि इनका हम पुनर्वास करें, इनके लिए हम अच्छी व्यवस्था करें, तो इनको एक बेहतर जगह पर, जहां पर शिक्षा, जहां पर स्वास्थ्य, जहां पर स्कूल या जहां पर पार्क या जहां पर आने जाने की सुविधा हो, वहां पर इनको मकान दिया जाए। या कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मेरा इसी जगह पर आना हुआ, यहीं पे जन्म हुआ, ये मेरी जन्म धरती है, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। तो सरकार को इन लोगों से मिलकर बात करके, इन लोगों से इनकी समस्याओं को सुनकर कोई न कोई निदान निकालना चाहिए। और वैसा निदान निकालना चाहिए कि जो हमारे छोटे बच्चों का भविष्य, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जो हमारी बहनें हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, माताएं हैं जो अपनी ओल्ड एज में हैं, अपनी जिंदगी की वो घड़ी गिन रही हैं, तो इन सब लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ न हो। क्योंकि यही वो वर्ग है, यही वो भारत है जिसके लिए प्रधानमंत्री भी नियम बनाते हैं और मुख्यमंत्री भी नियम बनाते हैं। तो इन सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान आना ही भारत के चेहरे पे मुस्कान आना है, क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं तो देश चलता है, राज्य चलता है। तो हम सभी को बड़ी संजीदगी के साथ, चाहे वो डॉक्टर अजय हो या और कोई प्रतिनिधि हो जो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि इनसे मिलकर बात करके इनकी समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि ये बच्चे और इन महिलाओं का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, इसको पूर्ण विराम इस पे लगाया जाए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।